ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 25 जनवरी 2022। मैं हूं पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। गणतंत्र दिवस पर भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा होंगे परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। 2021 के लिए 51 जीवन रक्षा पदक विजेताओं की घोषणा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 20 लाख का जुर्माना कम करने के लिए जूही चावला के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने रखी शर्त, करनी होगी समाज सेवा। पटना में कल शाम राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों ने किया हंगामा। ट्रैक पर कई घंटे से जमे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, दागे आंसू गैस के गोले। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य के लिए 384 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 12 शौर्य चक्र, 3 बार्टू सेना पदक, 81 सेना पदक और 2 वायु सेना पदक शामिल हैं। इस वर्ष जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 51 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें 6 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 16 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 जीवन रक्षा पदक शामिल हैं। 5 पुरस्कार विजेता मरणोपरांत हैं। पुरस्कारों की ये श्रृंखला किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के सराहनीय कार्य के लिए दी जाती है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कुल 939 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है। कल गणतंत्र दिवस पर टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता 4 राजपुताना राइफल्स के सूबेदार नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा जाएगा। आपको याद होगा कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। बता दें कि गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर अग्निशमन सेवा, होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा कर्मियों को भी राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके आरपीएन सिंह कांग्रेस से भाजपाई हो गए। कुशीनगर में पडरौना के राजा कहे जाने वाले कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह यानी आरपीएन सिंह दशकों से कांग्रेस में थे, मगर अब यूपी की बदलती सियासी तस्वीर में भाजपा का दामन थाम चुके हैं। माना जा रहा है कि वो खुद पडरौना सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पडरौना विधानसभा सीट से ही सपा के टिकट पर हाल ही में भाजपा छोड़ सपा में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की दावेदारी है, इसलिए अब यहाँ मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। भाजपा में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा, अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है तो प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार करना होगा और वे अब इसमें अपना योगदान देंगे। श्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ने की वजह कुछ यूं बताई कि 32 सालों तक मैं जिस पार्टी में रहा, अब न तो वो पार्टी रह गई, न वो सोच रह गई जहां मैंने शुरुआत की थी। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला पर 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ झूठी याचिका दायर करने के दंड स्वरूप लगाए गए 20 लाख रुपए की जुर्माने को कम करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहमति जताई है। हालांकि हाईकोर्ट ने अभिनेत्री के सामने ये शर्त रखी कि वो लागत को 20 लाख से 2 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं, लेकिन चावला को समाज की भलाई के लिए कुछ काम करने होंगे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला और 2 अन्य द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें 5G तकनीक के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि जूही चावला की लोकप्रियता का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सकता है और इसलिए उन्हें कुछ सार्वजनिक कार्य करने होंगे, जिनमें से एक दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम में शामिल होना भी हो सकता है। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में कल शाम बिहार की राजधानी पटना और आरा में जमकर हंगामा किया। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल और आरा में रेलवे ट्रैक पर अभ्यर्थियों ने ट्रेनों को रोक दिया था। हजारों अभ्यर्थी दोनों जगह रेलवे ट्रैक पर जमे रहे।
राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों के भारी हंगामे के चलते रेल परिचालन बाधित हो गया। इसके चलते राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें लेट हो गईं और कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया। नाराज अभ्यर्थियों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पे न्यूज रेल।